तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सप्लीमेंट्री रीडर द टाइनी टीचर, यानी कि पहला लेसन है ये। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of this. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. यानी कि यहाँ पर कहा है कि आपने कोई सबसे छोटा कीड़ा देखा है तो आप कहोगे कि वो फ्लाई होगा। नहीं, तो वो फ्लाई नहीं। आप कहोगे वो मस्कीटो होगा। नो, मस्कीटो भी नहीं होगा। तो आप कहोगे आखिरी में कि वो वर्म ही होगा। अभी नहीं, वो वर्म भी नहीं है, वो एंट है। वो सबसे कॉमनेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे होशियार है। The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. तो हमें एंट्स की जो कहानी है वो झूठी लगती है, लेकिन वो सच में सच होती है। और इसे प्रूव करने के लिए लोगों ने एंट्स को पेट के रूप में पाल कर रखा है अपने घर पर, और उनका जो डेली बिहेवियर है उसे क्लोजली नज़र रखी है उस पर। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो हमें बहुत सारी फैक्ट्स पता है इस छोटे से और इस मेहनत करने वाले इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में। बहुत फैक्ट्स पता है हमें। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. तो जो ants है वो उसके फीलर्स और उसे फीलर्स नहीं तो एंटीना बोल सकते हैं हम, वो यूज करते हैं एक दूसरे को बोलने के लिए। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. तो आपने कभी दीवार पर एंट्स ऊपर नीचे ऐसे जाते हुए देखे हैं? तो आपने देखा होगा कि वो दोनों आपस में फीलर्स टच करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. तो बहुत प्रकार की चींटियाँ होती है, लेकिन सबसे कॉमन उन दो चींटियों में से ब्लैक और लाल वाली चींटी होती है। We have seen them since we were children. यानी कि जब से हम बच्चे हैं तब से हम उन्हें देख रहे हैं, but haven't paid enough attention to them. But हमने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया, enough attention नहीं दिया। Where do they live? आप प्रश्न पूछेंगे कि वो कहाँ पर रहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि वो उनके कंफर्टेबल होम यानी कि आरामदायक घरों में, जिसे नेस्ट्स और एंट हिल्स, उसे नेस्ट नहीं तो एंट हिल बोला जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. तो ये जो एंट हिल होता है उसमें बहुत सारी रूम्स और पैसेजेस होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट रहती है, रानी चींटी, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। यानी कि बाकी के नर्सरीज होते हैं, यानी कि छोटे चींटी के बच्चे होते हैं, उनके लिए नर्सरीज होती है और उन्हें ग्रब्स कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Workers have reserved quarters. They spend most of their time searching for food. यानी कि वर्कर को उनका हिस्सा रहता है खाने के लिए भी, तो वो उनका ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में लगाते हैं।
सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, यानी कि कुछ रूम्स इस खाने के लिए स्टोर हाउस के रूप में यूज़ होती है।